हालांकि नारायणगढ़ सब डिवीजन के तहत सब जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत किया। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर एक आशा वर्कर भी वहां पहुंची, जिसने मंत्री से कहा कि हम इस देश की बेटियां हैं, फिर हमसे गृह मंत्री क्यों नहीं मिलते। वहीं कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तारी कर भिंड शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुलिस ने इसको दोषी पाया तो उसको गिरफ्तार किया। वहीं उन्होंने एक देश एक चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बधाइयां दी। जनसंवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और मुख्य रूप से ये है कि जो सरकार की योजनाएं उनकी जानकारी देना और उनमें अगर कहीं कोई रुकावट है रही, कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी जानकारी जनता से लेना, क्योंकि हमने योजनाएं बनाई वो जनता के लिए हैं। अगर जनता को कोई परेशानी है तो जनता हमारे सामने रखे ताकि हम उसको ठीक करके दोबारा से उसको ठीक से चल सके। और उसके अलावा कुछ और समस्याएँ भी हैं गाँव की, केवल वो नहीं होती, तो उसके लिए भी बैठ के लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करना। जो समस्याएं अभी तुरंत सुलझाने की थी, सॉल्व करने की थी, वो हमने तुरंत अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं का हमने समाधान यही किया। और कुछ जो जिसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, खर्च की ज़रूरत थी, वो सारी समस्याएं जो भी गाँव वालों ने हमें दी हैं वो सारी की सारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दी और उस पर निश्चित तौर से वो कार्रवाई करा। मैंने समस्याएं तो गिनी नहीं है अब कितनी आई, पर जो हमने दी, कुछ जो निर्माण की थी, जैसे रास्ते की थी या दूसरी थी, वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी। और जो वैसी समस्याएं थी वो अधिकारियों को तुरंत बुला के उसी टाइम वो सॉल्व कर दी। देखिए, पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद, क्योंकि उसमें पहले से भी शंका इस प्रकार की थी कि जब पिछली बार हमारा सेशन था तो जिस प्रकार की भाषा मामन खान ने वहाँ पे उपयोग की वो भी आपत्तिजनक थी। और मैंने हाउस में भी इस बात पे आपत्ति की थी कि ये भाषा जो है ये सही नहीं है, धमकाने की भाषा थी। तो उससे भी था। और उसके बाद जिस प्रकार दंगे हुए तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि जहाँ जहाँ भी दंगे हैं तो वहाँ पे उसकी उपस्थिति पाई गई। तो ये पुलिस की इंक्वायरी के बाद है और पुलिस ने इंक्वायरी की और उसको दोषी पाया तो उसको गिरफ्तार किया गया। सरकार के आरोप तो लगाते ही रहते हैं समय समय पर। अब इन बातों में कोई मेरा लगा गंभीरता भी नहीं होती, बस कहने के लिए कह देते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2030 तक पूरे देश में इसको लागू करना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2025 तक इसको लागू करेंगे। और हमने काफ़ी कुछ काम उस पर कर दिए, जैसे प्ले स्कूल वगैरह हैं दूसरे, और वोकेशनल एजुकेशन है, दूसरे कुछ ऐसे काम हैं KG to PG जो उसमें टारगेट दिया गया, तो उन सारों पे हमने काम शुरू कर दिया।